सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बुधवार का दिन है, जनवरी की 15 तारीख है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 29 से 39 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह पेतरुस के घर भेंट करने जाते हैं। वहां पर पेतरुस की सास बुखार में पड़ी हुई थी, उनको चंगाई प्रदान करते हैं और यह देखकर आसपास के बहुत सारे रोगी, बीमार, लाचार लोगों को प्रभु के पास लाया जाता है। प्रभु उन पर भी अपनी मेहरबानी दिखाते हैं, दया दिखाते हैं, उन्हें चंगाई प्रदान करते हैं। उसके बाद फिर प्रभु प्रार्थना करने के लिए अपने अब्बा पिता के साथ रिश्ता मजबूत करने के लिए प्रार्थना में चले जाते हैं और उसके बाद फिर वही प्रचार प्रसार के कार्य में लगे रहते हैं। ये प्रसंग आज के दिन में हम सबों के सम्मुख रखा गया है। सबसे पहले हम लोग इस प्रसंग में से इस बात को समझने की चेष्टा करें। पेतरुस के घर भेंट करने के पहले प्रभु क्या कर रहे थे? पेतरुस के घर भेंट करने से पहले प्रभु यीशु मसीह सभागृह में थे। सभागृह में लोगों को शिक्षित कर रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, लोगों को चंगाई प्रदान कर रहे थे, छुटकारा दे रहे थे, आजाद कर रहे थे और इस प्रकार से प्रचार प्रसार के कार्य में प्रभु यीशु मसीह लगे हुए थे। अब प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार प्रसार किया, टीचिंग किया, प्रीचिंग किया और उसका प्रैक्टिकल करने के लिए प्रभु यीशु मसीह पेतरुस के घर चले जाते हैं, यानी कि हाउस विजिटिंग के लिए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ना केवल थियरी लोगों को देते हैं, शिक्षा देते हैं, टीचिंग करते हैं, प्रीचिंग करते हैं, बल्कि उस थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ भी प्रभु यीशु मसीह लोगों को सिखाना चाहते हैं। इसलिए हम सबों को प्रभु सिखाते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ जीना प्रभु के अनुसरण करते हुए हम सबों के लिए कितना जरूरी है, इस बात को प्रभु समझाना चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सभागृह के अपने कार्यकलाप समाप्त करने के बाद हाउस विजिटिंग के लिए पेतरुस के घर भेंट करने जाते हैं। वहां पर जैसे ही प्रभु यीशु मसीह जाते हैं, लोगों ने प्रभु को ये बात बताई कि पेतरुस की सास बुखार में पड़ी हुई है। अगर लोगों को भी पता चला कि पेतरुस की सास बुखार में पड़ी हुई है, इसका मतलब यह है कि पेतरुस की सास का बुखार मामूली बुखार नहीं था, वायरल फीवर नहीं था, वो कोई बहुत ही खतरनाक फीवर था। हो सकता डेंगू था, हो सकता मलेरिया था, हो सकता टाइफाइड था या और कोई खतरनाक बुखार था, जिस वजह से पूरे मोहल्ले में सभी लोगों को ये बात पता थी कि पेतरुस की सास बुखार में पड़ी हुई है। और जब लोगों ने यीशु को बताया कि पेतरुस की सास बुखार में पड़ी हुई है, प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह उसके घर जाके उसके हाथ पकड़ता है और उसको उठाता है। जैसे ही प्रभु यीशु का स्पर्श पेतरुस की सास को मिला, प्रभु ने उसको स्पर्श किया, हाथ पकड़ा और उसको ऊपर उठाया, खड़ा कर दिया। उसी वक्त उसका बुखार जाता रहा, पूर्ण रूप से उसको स्वस्थ लाभ प्राप्त हुआ। यानी कि प्रभु के आने से, प्रभु के स्पर्श से उसको बुखार की उस पीड़ा से छुटकारा मिला और पूर्ण रूप से वो आजाद हुई बुखार की बीमारी से। और उसके बाद हम देखते हैं केवल चंगाई मात्र नहीं मिली, बल्कि बहुतायत की आशीष मिली, पूर्ण रूप से चंगाई मिली। बुखार में पड़ा हुआ व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है, उसके अंदर ताकत नहीं रहती है, वीकनेस आ जाता है, खड़े होना मुश्किल हो जाता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है और काम दाम करना और मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं
जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने पेतरुस की सास को उसका हाथ पकड़ के उठाया, उसका बुखार जाता रहा और उसका हेल्थ पूर्ण रूप से रीगेन हुआ, वो पूर्ण रूप से तंदुरुस्त हुई, उसके अंदर ताकत आ गई, साहस आ गया, हिम्मत आ गई, कोई दुर्बलता नहीं रही, जिस वजह से बाइबल हमें बताता है वो यीशु की और उसके साथ आए हुए लोगों की सेवा सत्कार में लगी रही। सेवा सत्कार में लगे रहने का मतलब यह हुआ कि उसके अंदर कोई कमजोरी तक नहीं रह गई बुखार की, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हुई। टोटली शी वॉज रिस्टोर्ड टू गुड हेल्थ, इसका मतलब यह है। इसलिए प्रभु की सेवा सत्कार में वो लगी रहती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उन्होंने अपने कृतज्ञता प्रकट करते हुए प्रभु की सेवा में समय बिताया, उनका सेवा सत्कार किया। उसी दिन बहुत सारे अन्य लोगों को इसका पता चला और वहां पर बहुत सारे अन्य लोगों को लोग लेकर आए जो अनेक प्रकार की बीमारी से, कमजोरी से, पीड़ा से, परेशानियों से जकड़े हुए थे। उन लोगों पर भी प्रभु ने अपनी मेहरबानी दिखाई, प्रभु ने अपनी करुणामय दृष्टि उन पर लगा के रखी और जिन लोगों को प्रभु की दया प्राप्त हुई उन सबों को प्रभु की चंगाई प्राप्त हुई, जीवन प्राप्त हुआ, आनंद खुशियां प्राप्त हुई। वे सब के सब पूर्ण रूप से स्वस्थ लाभ प्राप्त किए, क्योंकि स्वस्थ देने वाला प्रभु यीशु मसीह वहां पर मौजूद थे और लोगों का विश्वास था कि प्रभु के पास आने से उन्हें चंगाई मिलेगी, चंगाई प्राप्त हुई। इस प्रकार से प्रभु ने सुसमाचार को प्रैक्टिकल रूप में लोगों को सिखाया, लोगों की भेंट की, विशेष रूप से जो बीमार है उनकी भेंट की, उनको तंदुरुस्ती दी, सुख दिया, खुशियां दी। इस प्रकार से प्रभु ने सुसमाचार प्रैक्टिकल तरीके से भी सिखाया। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अकेले प्रार्थना करने के लिए चले जाते हैं, नहीं कि बार बार प्रभु यीशु मसीह अपने अब्बा पिता के पास जाया करते थे प्रार्थना में लीन होने के लिए, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा उन्हें ताकत मिलते थे, सामर्थ्य मिलते थे और जिस सामर्थ्य को लेकर वो रोगियों को चंगा करते थे, अद्भुत कार्य किया करते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह अकेले में निर्जन स्थान चले जाते हैं अब्बा पिता से प्रार्थना करने के लिए, यानी कि हम सबों को भी जरूरी है कि हम सभी बार बार प्रार्थना करने जाएं, तभी प्रार्थना के द्वारा जो ताकत, हिम्मत हमें मिलती है, आशीष मिलती है, बरकत मिलती है, उस बरकत से हम अपने कार्यों को कर सकते हैं, जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से सेवा कार्य करते हुए सुसमाचार का प्रचार प्रसार किया और हम सबों को भी यही सिखाते हैं। जो उदाहरण प्रभु ने हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया वही उदाहरण हम सभी ग्रहण करें, उसको अपने जीवन में संजोए रखें, उसके अनुसार चलें और प्रभु के कार्य के प्रचार प्रसार में हम सभी लगे रहें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर हमेशा बनी रही। सबको धन्यवाद, सबको